जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनेद बामजदूस भगवा लव ट्रैप के ऊपर एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। भगवा लव ट्रैप ये वो ट्रैप है जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। कुछ गैर मुस्लिम लड़के अपनी झूठे प्यार के जाल में हमारी मुस्लिम बहनों को फंसा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारी बहन की है, फरहत नाज़नीन जिसका नाम है, जो कि एमपी से, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। वो 2007 और 8 के दरमियान एक इंसान से प्यार करने लगती है जिसका नाम है विनय, जो कि एक एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर रह चुका है। विनय जिसका नाम है, इसके वो मोहब्बत करती है हमारी बहन फरहत नाज़नीन और 2008 के बाद से 2010 तक उनका रिश्ता साथ में रहता है। 2010 में उसका एक अबॉर्शन भी होता है। वो शादी के लिए नहीं मानता है, मगर उसके पहले वो अपनी मोहब्बत इतनी दिखाती है उस इंसान के ऊपर कि वो इंसान इससे शादी करने के लिए तैयार तो होता है, मगर एक शर्त रखता है। वो शर्त होती है कि तुम्हें अपना मज़हब बदलना होगा, धर्म परिवर्तन करना होगा, मुस्लिम धर्म को छोड़कर तुम्हें सनातन धर्म अपनाना होगा। वो लड़की, वो बहन हमारी, जो कि उसके मोहब्बत की जाल में बिल्कुल फंस चुकी थी, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वो विनय जानता था कि एक बार ये धर्म परिवर्तन कर ले तो इसके वापस जाने के रास्ते तमाम बंद हो जाएंगे, कोई भी इसे वापस नहीं अपनाएगा। जैसे ही वो धर्म परिवर्तन करती है, उसके साथ शादी करने के फौरी बाद ही उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देता है। उससे दहेज की मांग करता है, उसे ये कहता है कि अगर तू दहेज लाकर मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारी वो बहन उसे छोड़ने के डर से उसे दहेज लाकर कहीं से भी कर उसे पैसे देते रहती थी, मगर जब उसका दिल भर गया उस औरत से, हमारी उस बहन से जिसका नाम फरहत नाज़नीन है, तो उसने डाइवोर्स दे दिया। उसने अपने 10 साल गुजारे उस इंसान के साथ, अपने धर्म को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, उस इंसान से मोहब्बत के नाम पर उसने अपने 10 साल ज़िंदगी के कुर्बान कर दिए उसके ऊपर। उसके बाद उस हमारी बहन को क्या मिला? सिर्फ धोखा और दर दर की ठोकरें। दर दर की ठोकरें खाने के लिए हमारी उस बहन को उस इंसान ने छोड़ दिया और किसी और लड़की से जाकर शादी कर ली। शादी करने के बाद उस लड़की, उस इंसान विनय को, जो एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर है, किसी और लड़की से शादी करने के बाद उसे एक बेटी भी हो गई। कल ना करे उसकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो शायद उसके दिल पे क्या गुजरेगी उसे तब पता चलेगा। जिस लड़की के साथ उसने ऐसा किया, अगर उसकी लड़की के साथ इस तरह की हरकत कोई करे तो शायद उसे पता चलेगा कि तकलीफ़ क्या होती है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब भगवा लव ट्रैप की बात आती है, मुस्लिम लड़कियों की बात आती है, उन्हें ऑनलाइन कोई ऐप का नाम लेकर वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ को डालकर ऑक्शन किया जा रहा है। पुलिस खामोश क्यों है? कहीं पर कोई लड़की के साथ ऐसे हरकत की जा रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, तो उसे क्यों पुलिस खामोशी से तमाशाई बनी हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर वही यहाँ पर मुस्लिम लड़की की जगह हिंदू लड़की होती तो लव जिहाद का टैग वहाँ पर लग जाता, गोदी मीडिया चिल्लाने लगती और उसके ऊपर काफ़ी स्टोरीज़ बना देती। अब यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट भाई जो हमारे मीडिया के हैं, कुछ हैदराबाद के भी है, कुछ लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, तकरीबन लोग खामोश है। क्यों खामोश है? क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं भगवा लव ट्रैप के ऊपर? आप तमाम को भी चाहिए, ये आप तमाम की जिम्मेदारी है कि आप भी आवाज़ उठाएं और हमारी इस बहनों को बचाएं। अब हमारी तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोच समझ कर कदम उठाएं। ये मतलब नहीं आपके माँ बाप आपको आज़ादी दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करें और उनके नाम को बदनाम करें। ऐसी हरकतें कर हमारी कुछ बहनें तो बहुत होशियार है, इसे ट्रैप से बच जाती है, मगर वो बहनें जो ऐसे ट्रैप से नहीं बच पाती, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। ये कहानी आप ज़रूर देखिए। ये कहानी में उस लड़की ने अपने 10 साल दिए हैं, फरहत नाज़नीन जो मध्य प्रदेश की है, उसने 10 साल दिए हैं विनय को, उसके बावजूद उसे मिले सिर्फ दर दर की ठोकरें। तो आप अगर चाहते हैं दर दर की ठोकरें ना खाए तो अपने मजहब के करीब आइए, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, अपने मजहब को समझिए। कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, इंसान उसे बुरा बना देता है। तो आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको चाहिए गैर महरम और महरम की बात को समझे और उसके ऊपर चले। ये नहीं कि आप अपने प्यार के नाम पर अपने माँ बाप को छोड़ दे, बाद में ऐसा ना हो कि आपके साथ ऊपर वाला ना करे, ऐसी हरकत हो जाए। तो आप तमाम बहनों से गुजारिश है, उनके माँ बाप से गुजारिश है, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उन्हें फ्रीडम के नाम पर इतनी आज़ादी ना दे दे कि वो ऐसे गलत रास्ते पर चले जाए, क्योंकि वो लड़कियां उस वक्त तो इसको अच्छा समझती है कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, शायद समझती है, मगर 99% लड़कियां सिर्फ और सिर्फ दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो गई है, जो गैर मजहब में जाकर शादी कर रही है। तो आप तमाम भी रहिए होशियार ऐसे भगवा लव ट्रैप से। अब देखते हैं इंदौर आईजी के पास जब गई है कंप्लेन फरहत नाज़नीन की, तो इंदौर के आईजी ने कहा कि वो इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब वो
विनय फरहत नाज़नीन से ये कह रहा है कि वो उसे धर्म परिवर्तन के एक्ट में बुक करा देगा, उसके ऊपर झूठे मुकदमे बुक करा देगा। ये देखते हैं कि कितना सच साथ देता है फरहत नाज़नीन का और कितना झूठ जीतता है विनय का। आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर बताएंगे इसकी आगे की कहानी क्या होगी, मगर आप तमाम बहनों से फिर एक बार गुजारिश है कि आप तमाम होशियार रहिए। मैं